तुम दोनों भाई भी तो मेरे से पढ़े हुए हो। तुम लोगों ने पहले भी संजय सराफ सर हैं, स्वप्निल पाटनी है, उनको काफी नीचा दिखाया है। तुम आईसीआई को बोलो कि ये किताबें हटाओ और हमारी किताबें लगा दो। वो रोहन गर्ग, उसने अपने नोट्स बनाए, उसको परेशान किया। यानी हमारे पहले बैच के स्टूडेंट तो पहले बैच की क्यों दिखाया, इस चीज का जवाब तो तुमने नहीं दी। तो तुम सबको जो डिसरेस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम ही हो, बाकी सब तो किसी को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है कि साहब हमारे को रैंक की बुक नहीं है। अरे रैंक की बुक नहीं है तो इस रैंक को क्यों दिखाया तुमने? मैंने वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था कि सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 में नेहा खानवानी की जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, जो कि वीएसआई की स्टूडेंट थी, उसको अजय और अतुल ने अपने पहले बैच की स्टूडेंट दिखाया। और मैंने इसी चीज को लेके वीडियो बनाया था कि तुमने इसको अपनी क्लासरूम स्टूडेंट क्यों बताया। इसके बाद में आप लोगों ने रिप्लाई का वीडियो बनाया और उस रिप्लाई के वीडियो में 1 घंटे तक तुमने खूब आल-बाल गा दी, हर तरीके की आल-बाल गा दी। लेकिन मेन मुद्दे की जो बात थी कि भाई इसको फर्स्ट बैच की स्टूडेंट क्यों बताया, ये तो तुमने कहीं बताया नहीं। मतलब कोई भी चीज है तो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए ना। आईसीआई भी तो टू द पॉइंट ही आंसर मांगती है कि आलबाल गाती है कि चारों तरफ तुम आलबाल लिख दोगे तो तुम्हारे को मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो तुम्हारे को कंसेप्ट क्लियर ही है। कहीं ये तो बताते हैं कि भाई इसको मैंने ये देखो जो तुम्हारे लिखा हुआ है कि फर्स्ट बैच यानी हमारे पहले बैच के स्टूडेंट तो पहले बैच की क्यों दिखाया, इस चीज का जवाब तो तुमने नहीं दिया। रही बात नेहा के डाउट सोल्व की, तो सिंपल सी बात है कि उसने फेस टू फेस बैच में क्लास ली थी और आपकी फैकल्टी ने फेस टू बैच में क्लास उसकी ली थी। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से फैकल्टी को एग्जाम तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो एग्जाम तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन देनी थी, उसमें कौन सी बड़ी चीज कर दी, वो तो देना ही था, उसके लिए उनका पेमेंट हुआ है। और बात भी हुई थी, अगर जब गए थे अगर मेरे को कह के जाते कि नहीं साहब आगे प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी फैकल्टी सोल्व करवाता, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी प्रॉब्लम ही रह जाती, प्रॉब्लम तो फिर भी सोल्व होती। अब रही बात तुम ये बता रहे हो कि साहब देखो ये हमारा मैटर का है, अरे ये मैटर तो वीएसआई का है, वीएसआई का मैटर बनाया और तुम कह रहे हो कि चलो ठीक है साहब, अगर एक मान लेते हैं कि साहब तुम्हारा मैटर है तो इसका मतलब है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने यहाँ पे रहकर गलत मैटर बनाया या अधूरा मैटर बनाया? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि उन्होंने यहाँ पे रह के धोखा दिया बच्चों को? ये कहना चाह रहे हो क्या कि उन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे धोखा दिया? इसका मतलब तुम तो ये प्रूव कर रहे हो, जिस टाइम मैंने कहा था कि साहब वीएसआई में 5 साल बाद फर्स्ट रैंक आई वापस, 5 साल तक रेगुलर आती थी, 5 साल बाद फर्स्ट रैंक आई, तो इस चीज को तुम प्रूव कर रहे हो कि उन्होंने धोखा देकर गलत मैटर पढ़ाया और इसका मतलब है कि बच्चों का नुकसान किया। तो ऐसे धोखा देने वाली फैकल्टी बच्चों की सगी हो सकती है क्या कभी? तुम सोच सकते हो क्या? तुम ये तो प्रूव करना चाह रहे हो कि उन्होंने यहाँ पे धोखा दिया गलत मैटर बना के, इसका मतलब, और तुम्हारा मैटर बाद में बताया। किस तरीके की बात करते हो तुम दोनों भाई भी तो मेरे से पढ़े हुए हो। और ये देखो कि अगर तुम्हें भी 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिलती तो क्या तुम फर्स्ट रैंक आ जाते? तुम दोनों मेरे से पढ़े फाइनल में तो फर्स्ट रैंक आए। तुम्हारा छोटा भाई सचिन जिसको तुम लोगों ने पढ़ाया रैंक भी नहीं आया ना, जबकि इंटर में तो तुम दोनों से अच्छी रैंक थी उसकी। तो ये चीजें सोचो तुम। और फिर एक बात बताओ, सीए फील्ड में कम स्टूडेंट्स हैं क्या? अब भी अगर मान लो कोई नई 200-400 फैकल्टी और आ जाएगी और सीए की क्लासेस लेने लग जाएगी तो कोई बच्चों की कमी आनी है क्या? इतने बच्चे हैं, क्यों इतना पैनिक हो रहे हो? और पैनिक होकर ये जो है रिजल्ट में तुम अननेसेसरी मतलब चीजें कर रहे हो। अगर तुम्हारी क्लासरूम की स्टूडेंट नहीं है और तुम कह रहे हो कि साहब मेरे पहली बैच के स्टूडेंट है, ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारे को। तुम्हें तो ये साफ कहना चाहिए कि भाई ये स्टूडेंट जो है वीएसआई की क्लासरूम स्टूडेंट थी और मेरी फैकल्टी उस समय वहां पढ़ाती थी। तुम्हें ये बोलना चाहिए ना, कहाँ कमी आ जाएगी? और मेहनत करो ना, तुम जितनी मेहनत करोगे और सी इंस्टीट्यूट का मॉडल फॉलो कराओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट जाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट जाएगा तो बच्चों का भला भी होगा और तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें यही तो सिखाया है कि बच्चों का पासिंग पहला क्राइटेरिया है। और देखो एक चीज और बता दूं मैं कि अगर कोई नहीं होगा तो भी सीए का रिजल्ट उतना ही जाना है और कोई पढ़ाने वाले होंगे तो सीए का रिजल्ट उतना ही जाना है। किसी के रहने और नहीं रहने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान की गलतफहमी हो जाती है कि यार मैं हूं
तो इसका मतलब है कि दुनिया है और मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया नहीं रहेगी, मैं हूं तो सीए का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और मैं नहीं रहूंगा तो सीए का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने लोग आए और इतने लोग चले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दुनिया में किसी के कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस चीज को समझ लो तुम लोग। इसलिए क्यों दुखी होते हो? मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट लाओ, बच्चों को पास कराओ और बच्चों को आईसीआई मॉडल पढ़ने के लिए गाइड करो ना। क्यों फालतू में अननेसेसरी मैटर आरटीपी एमटी को कंपाइल करके बना दिया? ये तो वैसे ही है। अननेसेसरी मैटर क्यों पढ़ना? बच्चों को लिमिटेड मैटर पढ़ेगा, अच्छी कंसेप्ट क्लियर होगी। कम मैटर पढ़ेगा तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगी, ज्यादा बार रिवाइज करेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये करो ना तुम। क्यों अननेसेसरी मैटर बच्चों को देके और उसका जो है वो कोर्स पूरा नहीं कर पाता? क्यों उसको इस तरीके से मतलब गुमराह कर रहे हो तुम लोग? अच्छा पढ़ाओ, रिजल्ट लाओ, बच्चों का भला करो। सीए प्रोफेशन एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन है और जिस तरीके की लैंग्वेज तुम यूज करते हो, अगर कोई पेरेंट्स देखेंगे तो वो अपने बच्चों को भूल के भी सीए नहीं करवाएंगे कि यार ऐसे प्रोफेशनल होते हैं क्या, और ऐसे प्रोफेशनल होते हैं, ऐसे सीए होते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे को तो सीए नहीं कराना। क्योंकि ऐसे अगर बदतमीज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बच्चे हो जाएंगे, तो उसका वो कहाँ पेरेंट्स के सगे होंगे? तो पेरेंट्स सोचेंगे कि यार सीए कराने का मतलब है कि अपने बच्चे को खोना। तो तुम ये भी तो नहीं चाहोगे ना। तो प्रोफेशन की डिग्निटी का ध्यान रखो। तुम जिस सीए इंस्टीट्यूट की वजह से तुम लोग हो, उस इंस्टीट्यूट को गाली दे रहे हो, उनको कह रहे हो कि यार सीए इंस्टीट्यूट ने तुम्हारा क्या उखाड़ लिया। अरे भाई, कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान तो रखो। जिसकी वजह से तुम्हारा वैल्यू है, तुम उसी को इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या इज्जत करोगे किसी की? हमें तो यार हालांकि तुमसे कोई इज्जत की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम जिस गवर्निंग बॉडी के तुम पार्ट हो, जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत है, जिसकी वजह से बच्चे आ रहे हैं और तुम्हारा काम चल रहा है, उसकी तो वैल्यू का ध्यान रखो। स्टूडेंट अगर तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस लेता है या आपसे 1-to-1 गाइडेंस लेता है, तो ऐसे रैंक आती है, तो ऐसे रैंकों को बताओ ना। कौन मना करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्यों तुम दिखाना चाहते हो कि मतलब क्लासेस दूसरी जगह ली और के साहब ये रैंक हमारे पहले बैच की है? ये तो गलत है ना। तुम लोगों ने पहले भी जो संजय सराफ सर हैं और भी दिल्ली की जो फैकल्टियां हैं, स्वप्निल पाटनी है, उनको काफी नीचा दिखाया है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन के लक्षण नहीं है। तुम सीए इंस्टीट्यूट को बार बार गालियां देते हो, ये कोई शोभा देता है क्या तुम्हारे को? तुम कहते हो कि साहब ये स्टडी मटेरियल हमारा काम में ले लेना, हमने नोट्स बना दिए, हमारे काम में ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो किताबें हैं वो आईसीआई से ज्यादा अच्छी है, तो तुम आईसीआई को बोलो कि ये किताबें हटाओ और हमारी किताबें लगा दो। अगर तुम्हारी किताबें आईसीआई लगा देंगे तो हम तुम्हारी किताबें पढ़ा लिया करेंगे। लेकिन आईसीआई से अप्रूव तो हो। आईसीआई कोई तुम्हारे को पूछ के थोड़ी पेपर बनाएगी कि साहब आपने क्या बना रखा है, देंगे आप तो विद्वान लोग हो, आपने क्या बना रखा है, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन दें और आंसर की भी हम उसी में से दें। फिर क्यों आईसीआई फिर अपने मैटर में से दे? तो कराओ अप्रूव आईसीआई से आंसर की। तो ये तो लेकिन कराना पड़ेगा ना तुम्हारे को। वो रोहन गर्ग, उसने अपने नोट्स बनाए, तुमने उसको परेशान किया। जो दूसरे लोगों से करवाया, आईसीआई के लोगों से करवाया कि साहब हमारी कॉपी कर ली। अंकुश तिड़ीमार, उसको परेशान किया। और भी जो फैकल्टी कोई नोट बनाती है और तुम कहते हो कि साहब ये तो हमारे में से निकल रहा है। अरे भाई, तुमने भी तो आईसीआई से नकल करी है, तुमने कौन सा कॉपीराइट ले रखा है? अगर कॉपीराइट ले रखा है तो उसका मतलब ये बताओ। हम आईसीआई से बात करते हैं कि भाई ठीक है यार, कॉपीराइट है तो फिर हम इसके हिसाब से तुमसे लें फिर। तो ये तो लेकिन करना पड़ेगा ना तुम्हारे को। तो तुम सबको जो डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम ही हो, बाकी सब तो किसी को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज है सारी की सारी वो तुम्हारे में ही है। ऐसी बात है क्या? तुम ये भी तो दिखा सकते थे कि साहब ये स्टूडेंट जो है ये वीएसआई में पढ़ी हुई है और वीएसआई में पढ़ी हुई है, जो उसमें जो हमारी फैकल्टी थी उसने वहां पढ़ा है। ये कहना चाहिए था ना साहब। जिसको तुम बता रहे हो कि फर्स्ट बैच की साहब हमारी स्टूडेंट है। बात तो तुम ऐसी करते हो कि साहब हमारे को रैंक की बुक नहीं है। अरे रैंक की बुक नहीं है तो इस रैंक को क्यों दिखाया तुमने? बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, कितना उसने एफर्ट्स किया है, और उसका जो रिजल्ट आया, उसको जो एंजॉय करने का टाइम था, वो तुम जैसे लोगों की हरकत की वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी तो नर्वस होना पड़े, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और तुम कहते हो कि साहब हम तो रैंक दिखाते नहीं है। अरे एक बात बताओ, रैंक इंटरव्यू नहीं लेते? इंटरव्यू तुम्हें कोई देगा जब ना, क्योंकि तुम तो जबरदस्ती रैंक दिखाते हो। और अभी तो और भी कई चीजें आएगी, कई चीजें सामने आएगी कि मतलब किस किस की तुमने जबरदस्ती रैंक दिखाई है, और वो सब सामने आने वाले हैं। अभी देख लेना इन चीजों के लिए। तो तुम रैंक का इंटरव्यू देने वाले को फील जब आएगा जब उसको लगे कि वास्तव में कुछ मैंने किया है। और रही बात, तुम ये बात करते हो कि साहब ये मैटर, तो ये कहना चाहते हो क्या कि आईसीआई को मैटर बनाना नहीं आता, यानी आईसीआई से तुम ज्यादा विद्वान हो गए? अरे आईसीआई अपना एग्जाम जो है, वो गवर्निंग बॉडी है, वो अपना एग्जाम अपने तरीके से लेगी, अपने मैटर में से लेगी।
तो तुम ये समझाना चाह रहे हो कि आईसीआई का मैटर गलत है, आईसीआई को मैटर बनाना नहीं आता। तुम जाओ ना भारत सरकार के पास, कहो कि साहब आईसीआई को तो कुछ नहीं आता, हम बना के देंगे, आप तो हमारे को ठेका दो सीए बनाने का। तो ये क्यों नहीं करते? इतना अपने आप को होशियार समझते हो तुम, अपने गवर्निंग बॉडी आईसीआई को ही मतलब चैलेंज कर रहे हो और कह रहे हो कि आईसीआई ने कई बार हमें नोटिस दे दिया, क्या उखाड़ लिया तुम्हारा? तो नोटिस दिया होगा तो मतलब तुमने कहा गड़बड़ियां ही करी होगी ना, जब भी दिया होगा। अदरवाइज तो गड़बड़ियां नहीं करते तो मतलब क्यों देती आईसीआई नोटिस? तो इसका मतलब तुम्हारे इतने हौसले बुलंद हो गए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। इन गलतफहमी में मत रहना। तुम कहते हो कि साहब 1 लाख रुपए फीस लेते हो, अरे 1 लाख रुपए फीस लेते हैं तो फेस टू फेस क्लासेज है, 60 बच्चों का बैच होता है, मैं तो 600 बच्चों का एक बैच लगा दूंगा, मेरे क्या है 10,000 में पढ़ा दूंगा। पास कितने हो जाएंगे? असली चीज तो पास होना है ना, केवल पढ़ाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं। और ऐसे ही अगर मान लो पास होने लग जाए तो फिर तो करने की क्या बात है। तो बच्चे होशियार होते हैं सब, ये मत सोचो कि बच्चा जो है वो बेवकूफ होता है। बच्चा सब सोच समझ के डिसीजन लेता है, किसी के बहकावे में आके डिसीजन नहीं लेता। अब तुम कहते हो कि साहब एचपी सर को मैंने सीए नहीं बनने दिया, 20 साल की उम्र थी, बेचारे समझदार नहीं थे और मैंने कहा कि सीए छोड़ तो काम कर, और काम कर लिया। तो तुम भी तो 20 साल की उम्र में समझदार हो गए। तुम क्या प्रूव करना चाहते हो कि वो तुम्हारी जितनी मैच्योर नहीं है? क्या तुम्हारे जैसे मैच्योर नहीं थे और तुमसे मैच्योरिटी सीख रहे हैं? ये कहना चाहते हो क्या? और ये कह रहे हो कि साहब वीएसआई में बंधुआ फैकल्टी है, बंधुआ मजदूर है। अरे कम से कम और तो जो नहीं है, कम से कम अपने टीचर जो तुम लोगों को पढ़ाया है उनकी गरिमा का तो ध्यान रखो। ये तुमने तो पूरी टीचर फ्रेटर्निटी को मतलब एक तरीके से ये कह दिया है कि मतलब ये जो बंधुआ मजदूर होते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये चीज सिखा के बच्चे क्या सिखाना चाहते हो तुम बच्चों को? कि बच्चों को एजुकेशन ठीक है, सीए की डिग्री मिले, लेकिन सीए की डिग्री के साथ में अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। यानी हम जो है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको अच्छा इंसान बनाना भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हर कोई तुम्हारे इतने निकल जाए। अब तुम कह रहे हो कि साहब हमारे पास तो 10-12 हजार रुपए के मकान किराए में रह रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो पापा से पूछना तुमने कितनी फीस जमा कराई थी? क्या तुमने भी 1 लाख रुपए जमा कराई थी? और अगर तुमसे 1 लाख रुपए लेते तो तुम क्या सीए करते या कर पाते? ये तो पता करो कि तुम लोगों ने कितनी फीस जमा कराई थी और तुमसे कितने रुपए ले लेते हमने, ये तो पता करो। जब तुम खुद ही कह रहे हो कि साहब खाने के पैसे नहीं थे तो उसका फीस देने के तो कहां से होंगे? फीस देने का सवाल ही नहीं। फिर कम से कम कुछ तो शर्म करो। अगर हम तुमसे भी इतनी फीस लेते तो इसका मतलब है कि तुम तो सीए नहीं बन पाते ना, आज बोलने लायक नहीं होते ना। लेकिन फिर भी हमने तुमसे कम पैसे लेके कि चलो ठीक है स्थिति खराब है, तुमने सीए बनाया ही ना। तुम कहते हो साहब हम तो टॉपर बच्चों को, रैंकर बच्चों को ले लेते हैं, उन्हीं को बताते हैं और किसी को बताते नहीं है। तो ऐसा करना, एचपी सर से पूछना। एक बार मेरे बेटे को प्रॉब्लम आई थी तो मैंने एचपी सर से कहा था कि ये इसकी प्रॉब्लम है, सोल्व कर देना। तो एचपी सर ने कहा था कि सर मैं घर आके सोल्व कर दूंगा। तो मैंने एचपी सर से कहा था कि नहीं, वो वीएसआई का स्टूडेंट है और प्रॉब्लम सोल्व यहीं करना है उसको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि उसको ये प्रायोरिटी मिले कि साहब वो मेरा बेटा है। तो जब मैं अपने बेटों को भी बाकी स्टूडेंट का ट्रीट कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या किसी बच्चे को छोड़ूंगा कि यार ये ठीक है तुम तो बेकार हो, कोई मतलब नहीं है? तुम पूछना एचपी सर से, वो बता देंगे असलियत क्या है। या हो सकता है कि तुम्हारे को बताई भी दी हो या नहीं बताई हो। आजकल हर पेरेंट्स से चाहते हैं कि हमारा बच्चा चाहे कोई प्रोफेशनल बने कि नहीं बने, कोई बड़ा आदमी बने कि नहीं बने, लेकिन कम से कम संस्कारी तो बने। इसलिए जो संस्कार है वो पहले जरूरी है, सीए बनना बाद में है। नहीं तो अगर कुछ काम कर भी लिया, कुछ बन भी गया और संस्कार नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि फिर कुछ भी नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए कम से कम पेरेंट्स की भावना को तो ख्याल रखो।